ये रिश्ता क्या कहलाता है। जाओ कार्तिक, प्लीज, हमें सच जानना ही है। थैंक्स फॉर कमिंग। कल रात गाड़ी से बाहर फेंक दिया था इस चाबी को और फिर अगले ही पल उठा लिया। इसलिए नहीं कि मुझे किसी की भी बात पर विश्वास है, लेकिन इसलिए कि इस लॉकर में मेरी मां का सामान और मैं यहां सिर्फ उन्हीं के लिए आया हूं। कोई सच पता करने नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मेरा सच आज भी वही रहेगा जो हमेशा से था। कितना भी अपनी जिद पर अड़ी रहो, लेकिन मेरे विश्वास को कभी झूठा साबित नहीं कर पाओगे। ये कोई चैलेंज नहीं है कार्तिक। और मैंने कब कहा कि तुम गलत हो? कार्तिक, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो सच है और सही है वो इस लॉकर को खोलने के बाद प्रूव हो जाएगा। तो फिर ठीक है ना, आज तुम्हें भी पता चल जाए कि सही कौन है और गलत कौन। जी, वो हमें लॉकर नंबर 67 एक्सेस करना है। जी देखिए मैडम, लॉकर का टाइम तो निकल गया है, 2:15 हो रहे हैं। सर, मैं कार्तिक गोयनका हूँ, गोयनका ग्रुप से। आप प्लीज अपने मैनेजर से कहिए कि मुझे अपना लॉकर इस्तेमाल करना है। इट्स वेरी अर्जेंट। ठीक है सर, आप प्लीज बैठिए, मैं बात करके आता हूँ। गोयनकास का नाम इस्तेमाल किया इसलिए हैरान हो रही हूँ। जहर का असर खत्म करने के लिए जहर की जरूरत पड़ती है ना।
सौम्या माँ का सच है। ये मनीष जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इतने कहा बिजी आप, मनीष जी प्लीज फोन उठाइए। कार्तिक और नायरा भी अभी तक नहीं आए। लॉकर में रखे सामान के साथ वो चीज अब तक मिल गई होगी ना। वैसे कार्तिक को जो अपने पापा पे शक है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, हमेशा के लिए। प्लीज जल्दी आओ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बैंक गया था। बहुत अच्छा किया आपने नायरा को चाबी देकर, क्योंकि अगर आप चाबी नहीं देती तो मैं कभी सच को सामने ही नहीं ला पाता, कभी खुद को सही और जो गलत है उन्हें गलत प्रूव ही नहीं कर पाता। सो थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, वरना मैं कभी साबित नहीं कर पाता कि आप और मिस्टर गोयनका कितने बड़े झूठे और ढोंगी हैं। वो पेपर्स तो नहीं है जो कार्तिक को पढ़ने थे। क्या लगा था आपको? आप चाबी देने का नाटक करेंगी और हम मान जाएंगे? खुद जाकर चेक नहीं करेंगे बैंक में लॉकर में कि क्या सबूत है क्या है? कुछ नहीं, इसी कॉन्फिडेंस में चाबी दी थी ना नायरा को। या तो आप भूल गई थी कि उस लॉकर में ऐसा कोई कागज ही नहीं है जो उस झूठ को सपोर्ट कर सके जो आपने और मिस्टर गोयनका ने मेरी माँ के खिलाफ फैलाया है। मेरी माँ पागल थी, उन्हें मानसिक बीमारी थी, तो फिर कोई सबूत क्यों नहीं है आपके पास? ओह, आप लोगों ने उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, लेकिन किसी रीजन से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आई होप आपको अपना लेसन मिल गया हो, और अगली बार इसके बारे में कोई कोशिश करना तो दूर, सोचना भी नहीं। आप अच्छी तरह से जानती कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन करनी पड़ रही है, क्योंकि जब तक आपको बात समझाई ना जाए ना, आप समझती नहीं है। इसलिए ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको। मेरी मां के खिलाफ एक और शब्द नहीं कहेंगी आप, ना ही मेरी बीवी के दिमाग में कुछ भी उल्टा पुल्टा भरने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। मेरी नफरत में जो लिहाज बाकी है वो खत्म हो जाएगा। बता रहा हूं मैं आपको। नायरा, तुमने
अच्छे से देखा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबूत वहीं पे था, एक ही लिफाफा था क्या? कहीं 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 ऐसा तो नहीं कि नायरा प्लीज प्लीज, तुम तो कम से कम ऐसे मुझे मत देखो, मैंने कोई गलती नहीं की, प्लीज मेरा यकीन करो प्लीज। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं नायरा? प्लीज कुछ तो बोलो, प्लीज कुछ बोलो। आपसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। अगर आप खुद श्योर नहीं थी तो आपने वो चाबी क्यों दी मुझे? कार्तिक और मेरे रिश्ते के बीच हमेशा के लिए गांठ पड़ गई है जो शायद अब नहीं खुलेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता